राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। 29वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 और विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र और अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके थे। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों और इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी और वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान और तप किया तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी गिनती नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप, यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए, तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उनके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गो या गो के स्थान, शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा कर लें। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, वही शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसीवन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त गृहस्थ, वेद, उपवेद, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता हुआ सूर्य उदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान, शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्य उदय के बाद की जा सकती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भीष्म पंचक कथा का 3रा अध्याय। सूत जी कहते हैं, झंडे लगाना अर्थात ध्वजारोपण सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है,
वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो तुमको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े से विह्वल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां आए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में लगे रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस कारण ये विष्णुलोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इनके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णुलोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलना। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।